नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जिला आपदा प्रबंधन ने किया संयुक्त मॉक ड्रिल का अभ्यास। मंदसौर के लोटस वैली स्कूल में हुआ मॉक ड्रिल। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर में अचानक कोई छात्र डेस्क के नीचे लेटा था तो कोई अपनी कक्षा से बाहर की तरफ भाग रहा था। कहीं छात्र अपना सर ढकते नजर आए तो कहीं सहपाठी की मदद करते हुए दिख रहे थे। जिले के लोटस वैली स्कूल में मंगलवार को यह नजारा देखने को मिला। आप सोच रहे होंगे कि विद्यालय में कोई हादसा हो गया है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन जरा ठहरिए, यह कोई हादसा नहीं था बल्कि किसी आपदा से निपटने के लिए आयोजित मॉक ड्रिल का दृश्य था। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में संपूर्ण मध्य प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिला मंदसौर में कलेक्टर गौतम सिंह की अध्यक्षता में भूकंप आपदा पर आधारित संयुक्त अभ्यास एनडीआरएफ और अन्य हितधारकों के साथ लोटस वैली स्कूल मंदसौर में किया गया। लोटस वैली स्कूल में दिन में मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई। अचानक स्कूलों की आपातकालीन घंटी बजी। छात्रों को भूकंप आने की सूचना दी गई, क्योंकि छात्रों को पहले ही प्रशिक्षण दिया गया है कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए। इसलिए छात्र घबराए नहीं बल्कि सावधानी से डेस्क के नीचे सर ढककर बैठ गए और डेस्क को कसकर पकड़ लिया। भूकंप थमने के बाद छात्र खुले स्थान पर एकत्रित हुए जहां उनका हेड काउंट किया गया। यह ड्रिल करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान स्कूल में एनडीआरएफ के बचाव कर्मी मौजूद थे। ड्रिल के दौरान कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार विद्यालय में पहुंचे और जायजा लिया। साथ इसकी सूचना एनडीआरएफ टीम को दी गई, जो कि मौके पर टीम कमांडर नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत ही बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया। इसी बीच सूचना मिलती है कि कुछ लोग बिल्डिंग के ऊपर मंजिल में फंसे हुए हैं, जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल कार्य था। परंतु एनडीआरएफ की रोप रेस्क्यू टीम के बचावकर्ता क्लाइंबिंग करते हुए बिल्डिंग के ऊपर पहुंचे। उसके पश्चात रोप तकनीकों का इस्तेमाल कर बिल्डिंग के ऊपर मंजिल पर पहुंचकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मंदसौर में नीलगाय से परेशान हुए किसानों ने जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व में बुधवार को जिला वन मंडल कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस के नेतृत्व में जिले के सैकड़ों किसान श्री कोल्ड चौराहा पर एकत्रित हुए और रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए डीएफओ कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। जहां डीएफओ की मौजूदगी नहीं होने के चलते कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में विभाग के अन्य अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया और ज्ञापन लिया। कांग्रेस का आरोप है कि जिले में किसान नीलगाय के आतंक से परेशान हैं। इन दिनों जिले में गेहूं, लहसुन, सरसों, अफीम जैसी फसलें खेतों में लहलहा रही है, जिसे नीलगायों के झुंड नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सड़कों पर नीलगाय की वजह से हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा नीलगाय से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। नीलगायों के आतंक से किसानों को निजात दिलाने की मांग की है। मांगे नहीं मानने पर चक्का जाम की चेतावनी दी है। भारत वालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग के अधिकारियों की गुंडागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देखिए, बीते कई दिनों से किसानों की एक समस्या बार बार सामने आ रही थी। मेरे ख्याल से बीते कई दिनों से कहने की बजाय बीते कई वर्षों से कहूँगा तो बेहतर होगा। नीलगायों की वजह से बहुत परेशान है। आप देखेंगे इस समय लहसुन का टाइम है, अफीम का टाइम है, गेहूं का टाइम है। ऐसी महत्वपूर्ण फसलों का टाइम किसान पाड़त करने के अलावा, सिंचाई करने के अलावा खेत की मेड़ों पर बैठकर रात को 3-3, 4-4 बजे तक इस बात की रखवाली कर रहा है कि कहीं रोजड़े, जिनको हम नीलगाय कहते हैं, वो आकर के हमारी फसल बर्बाद न कर दें। और जहाँ तक वन विभाग का मामला है, क्योंकि वन विभाग ने वन्यजीव माना है, वन्य कानून में नीलगाय को वन्यजीव माना गया है, तो ये वन्य विभाग का काम बनता है कि वो किसानों को नुकसान होने से रोकें। जो किसानों का नुकसान हुआ है उसको रोका जाए नीलगायों द्वारा, पकड़ा जाए नीलगायों को, या कुछ व्यवस्था की जाए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनको इस बात की चिंता है कि भैया कल किस आरा मशीन वाले से, लकड़ी वाले से पैसे लेना है, किस तरीके से लोगों को परेशान करना है। इसी बात को लेकर के आज हम डीएफओ से मिले हैं। चूँकि वीडियो कॉलिंग पर उनसे बात हुई और ज्ञापन दिया है हमने। आगे देखते हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उसके अलावा कोई होगा तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन ने दिया है, ये बात आश्वासन इस बात का दिया है कि आने वाले 15 दिवस में कोई यदि कार्रवाई हुई तो हुई, अच्छी बात है। अगर वो नहीं होती तो फिर हम हमारे स्तर पर कार्रवाई करेंगे। आगे क्या करेंगे?
आगे हम लोग वापस से गांव में जाएंगे और जिन क्षेत्रों में रोजड़ों की संख्या ज़्यादा है, नीलगाय की संख्या ज़्यादा है, उन लोगों को वापस से तैयार करेंगे कि आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर आप जहां हैं, जिस तरह है राष्ट्रीय राजमार्ग और जैसी राज्य मार्ग हो, उनको रोको। नीलगायों के आतंक को छुटकारा दिलाने के लिए इनकी मांग है कि किसानों को जो नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा दिलाया जाए। तो शासन निर्देशानुसार सब कार्रवाई होती है। उसके शासन ने नीति बना रखी है मुआवजे की। अभी तक किसी किसान को मिला है कैसे कोई मुआवजा? अब जैसे वो लोक सेवा गारंटी में आवेदन आता है, लोक सेवा गारंटी में आवेदन कोई लगाता नहीं है, इनको लगाना चाहिए। हमने सब प्रचार प्रसार भी कर रखा है इसके लिए। जो वो किताबें पुस्तकें निकलती है सभी पंचायतों को दे रखी है, उसमें सारे नियम है कि इनको मुआवजा दिया जाए। अभी आगे क्या आश्वासन आप लोगों के द्वारा दिया गया है? अब इनका जो आया है, ज्ञापन आया है, वो शासन को भेज देंगे। मंदसौर में चाइना डोर की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद भी मंदसौर शहर सहित जिले भर में प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। बीते दिनों शहर में प्रतिबंधित चाइना डोर की वजह से 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। इसके साथ ही पशु पक्षी भी लगातार चाइना डोर की वजह से घायल हो रहे हैं। जिले में प्रतिबंधित चाइना डोर की बिक्री की सूचना पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके चोरी छुपे चाइना डोर की बिक्री हो रही है। बुधवार को चाइनीज मांझा विक्रय की सूचना पर नगरपालिका और जिला प्रशासन के अमले ने कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ रोड से प्रतिबंधित चाइना डोर को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार जिले में चाइना डोर को प्रतिबंधित किया है। डोर की वजह से शहर में हादसे भी हो चुके हैं, लिहाजा इसके बाद प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए चाइना डोर की सूचना पर लगातार छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश पर नगरपालिका के कर्मचारियों ने चाइना डोर विक्रय की सूचना पर खानपुर इलाके के प्रतापगढ़ रोड पर पतंग विक्रय की दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए यहां से प्रतिबंधित चाइना डोर को जब्त किया है। नगरपालिका कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान के खिलाफ कार्रवाई की है। ये श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार चाइना मांझा प्रतिबंधित है। चाइना मांझा से पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है, साथ ही आम नागरिक भी घायल हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर रखते हुए नगरपालिका द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज एक दुकान पर चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध चाइना मांझा बरामद हुआ है, जिसको बरामद किया गया है। पूरे नगर में की जाएगी जहाँ जहाँ भी मांझा बिक रहा है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें चाइनीज मांझा जो है विक्रय और भंडारण पे प्रतिबंधित है और उपयोग करना भी प्रतिबंधित है। इस आधार पर नगर में जो लगी है पतंग की दुकानें, इनमें जांच उपरांत हम जो है निरीक्षण कर रहे हैं और मांझा आज यहाँ प्रतापगढ़ रोड पर प्राप्त किया है। जब्ती उपरांत इसकी जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर जिले की कृषि उपज मंडी शामगढ़ में किसानों की प्याज फसल सहित अन्य फसलें मंडी में बेचने आए किसानों के लिए आफत बन गई थी। शामगढ़ की कृषि उपज मंडी में उपज लेकर आए किसानों की खुले में पड़ी सारी फसल गीली हो गई, जिससे किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मंडी में व्यापारियों की मनमानी के चलते 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया था, जिससे परेशान किसान अपनी प्याज की फसल को वापस लेकर किसान घर चले गए थे। मंडी प्रांगण खुले में तो किसानों की फसलें पड़ी रहती है। आए दिन किसानों की फसलें बरसात के कारण खराब हो जाती है। मंडी में बने टीन शेड में तो व्यापारियों का माल पड़ा रहता है। टीन शेड को व्यापारियों ने अपना गोदाम बना रखा था। आज तहसीलदार रामलाल मुनिया ने मंडी का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने निर्देश देते हुए कहा कि 2 दिन के अंदर व्यापारी अपना टीन शेड में से माल हटा ले। प्याज वहाँ बिका नहीं और पानी की वजह से उन्होंने 2 दिन की छुट्टी कर दी, तो हम प्याज वापस घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ रखने की व्यवस्था भी नहीं है। आप कब प्याज लेके गए थे मंडी? हम कल गए थे दिन में 4 बजे प्याज लेके, और ट्राली अंदर गई थी लगभग सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे अंदर जाने के बाद उन्होंने लगभग 12 बजे के लगभग दोपहर को बोला कि कल और आज छुट्टी रहेगी, तो हम वो प्याज कहाँ डाले, तो हम वापस लेके जा रहे हैं। प्याज ले जाने के बाद किस प्रकार की समस्या वहाँ पे हुई आपको? वहाँ पर पानी आया तो हमारे प्याज भी गिले हुए, छाँव की कोई व्यवस्था थी नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो बाहर ही जितना पानी आया प्याज गिले हुए। अंदर जो प्याज पड़े थे वो खुले में पड़े थे कि शेड में पड़े थे? अंदर शेड में तो व्यापारियों का प्याज था और किसानों का प्याज जो बाहर ट्राली खाली हुई थी वो तो गिले हो गए। मंडी का निरीक्षण किया है, इसमें माल व्यापारियों का इसमें पड़ा था, खाली करवा दिया है और कल की सुविधा के लिए सब सफाई करवा रहे हैं। सर वो प्याज की ज़्यादा आवागरू उसके लिए आप क्या
प्याज की आवक तो ज़्यादा ही हो रही है, उसके लिए व्यवस्थित विक्रय करवाएंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।